ये सामने स्टेज पर मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हैं। आज इनसे मुलाकात करने के लिए मैं एक वीआईपी टिकट खरीद के मीनार पाकिस्तान लाहौर तो चला जाता हूँ, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता लगता है कि यहाँ पर और भी दीगर उलमा आ रहे हैं, जिनमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी शामिल है। लेकिन अब इतनी बड़ी हस्तियों से मिलना इतना आसान भी नहीं था। इनसे मिलने के लिए मैंने कौन से पापड़ बेले और मैं मिल भी सका कि नहीं, ये तो आपको व्लॉग देख के पता लग जाएगा। लेकिन कॉन्फ्रेंस के बाद हमें भाई मीनार पाकिस्तान की दीवारें पलांगनी पड़ जाती है। खैर सूरत हाल कुछ ये बनी थी कि बहावलपुर से 600 किलोमीटर का सफर करके हम लाहौर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन लाहौर की हदूद में एंटर होने के बाद सामने इतनी सारी ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है जो हमें भाई बस के ऊपर सफर करने ही नहीं देती। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का कहना यह था कि आगे रश बहुत ज्यादा है, हम आपको लॉन्ग व्हीकल आगे लेके जाने नहीं दे सकते, आप या तो पैदल चले जाएं या तो छोटी गाड़ियां लेके जाएं। अब हमारे पास तो कुछ था नहीं, हम फौरन अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, यानी कि अपनी बस से नीचे उतरते हैं और यहाँ से मीनार पाकिस्तान तक का सफर पैदल करने की ठान लेते हैं। और हमें पता भी नहीं होता कि ये कौन सी जगह है। और यहाँ पर मेरे वालिद साहब कहते हैं कि मेरे मोबाइल में बैटरी लो हो रही है, तुम जल्दी से इसको पावर बैंक के साथ चार्ज लगा दो। और दूसरी तरफ यहाँ हमारे अमीर साहब बस के सारे साथियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं सारों ने एकजुट बना के चलना है और किसी ने आगे पीछे नहीं होना। और यहाँ पर जब मैं सामने देखता हूँ तो सामने माल रोड लिखा हुआ होता है। खैर अब आप लोगों में से किसी को पता हो ये कौन सी जगह है और यहाँ से आगे मीनार पाकिस्तान तक का कितना सफर है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन यहाँ पर भाई मेरी बस हो जाती है, मैं काफी ज्यादा थक जाता हूँ और यहाँ मैं बुलवा लेता हूँ रिक्शा। अब यहाँ पर जैसे ही हम रिक्शा वाले से बात करने लगते हैं तो सामने से मेरे वालिद साहब की आवाज आती है। वो कहते हैं अमीर साहब ने क्या पैदल चला, तो पैदल चलना होगा क्योंकि अमीर की अताअत नबी की अताअत है, तो हम भी भाई पैदल चलने लग जाते हैं। फिर तकरीबन 35.5 मिनट पैदल सफर करने के बाद हमें भाई मीनार पाकिस्तान की झलक नजर आती है और फिर हम आ जाते हैं मीनार पाकिस्तान के 4 नंबर गेट के ऊपर। और यहाँ पर बाहर फुटपाथ पे बैठ के थोड़ी देर इंतजार करते हैं और थोड़ी देर के बाद मेरे वालिद साहब के दोस्त ये राशि साहब हमारे लिए लेके आ जाते हैं वीआईपी पास और इसको लेके हम फौरन दाखिल हो जाते हैं 4 नंबर गेट से अंदर। और ये सामने देखो मीनार पाकिस्तान है और ये मीनार पाकिस्तान में अपनी जिंदगी में भाई दूसरी बार देख रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे मैं वीआईपी पास वाले गेट से अंदर दाखिल होने लगता हूँ तो यहाँ पर वीआईपी वाले भी काफी बंदे होते हैं और यहाँ पर इतना रश होता है भाई हद से ज्यादा। फिर यहाँ पर 20.5 मिनट धक्का मुक्की करने के बाद मैं अंदर दाखिल होता हूँ और यहाँ पर भाई मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े होकर हमारा काफिला एक वीडियो बनवा लेता है, ये चेक करो आप। खैर इन मौलाना साहब का नाम मेरे जहन से निकल गया, किसी को आता हो तो कमेंट करके लाजमी बताना। और थोड़ी देर के बाद मुझे सामने नजर आते हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, इनके साथ भाई काफी हैवी प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पर मैं भी फिर इन्हीं की सिक्योरिटी के साथ पंडाल में दाखिल हो जाता हूँ और यहाँ पर सामने आप रश देखो भाई माशाल्लाह कितना ज्यादा है। ये सामने आम लोग बैठे हैं, मतलब लोग बैठे हैं और यहाँ पर ये लोग बैठे हैं वीआईपी पास वाले। और यहाँ पर मेरे वालिद साहब स्टेज पे खड़े होकर मुझे आवाजें और इशारे कर रहे थे कि तुम भी मेरे साथ स्टेज पे आओ, मैं तुम्हें मौलाना साहब से मिलवाता हूँ, लेकिन भाई मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने ऊपर जाना ही नहीं दिया। यार यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर को थोड़ी देर से मैं अपना मोबाइल इन भाई के हाथे लगवाता हूँ और मैं भाई थोड़ा सा सो जाता हूँ। और सोने के बाद भाई मुझे साइडों से आवाजें आ रही होती हैं, लोग शोर मचा रहे होते हैं क्योंकि सामने मौलाना फजलुर रहमान साहब की गाड़ी आ गई होती है। यार यहाँ पर खड़े होकर मैं भी मौलाना साहब का इस्तकबाल करता हूँ, वो जल्दी से स्टेज पर आते हैं, यहाँ पर भाई हेलो हाय करते हैं और उसके बाद अपनी तकरीर करते हैं। और वो तकरीर आप भी थोड़ी सी सुन लो। पाकिस्तान के उलमा ने कह दिया कि ये जिहाद है तो तुमने मजाक उड़ाया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फतवे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुफ्ती तकी उस्मानी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फजलुर रहमान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कमबख्तो अक्ल से काम लो, तुमने अपने आप को बेनकाब कर दिया और तुमने अपने आप के बारे में चेहरे से पर्दा उठा लिया कि तुम हो वो यहूदियों के हामी। खैर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर के बाद मौलाना मुनीबुर रहमान भी अपनी तकरीर करते हैं और उसके बाद मौलाना राशिद महमूद सोमरू भी अपनी तकरीर करते हैं और उसके बाद भाई टाइम भी काफी ज्यादा हो गया होता है, हम वहां से निकलने वाली करते हैं क्योंकि हमने रातों रात ही लाहौर से बहावलपुर की तरफ रवाना होना था। लेकिन जैसे ही गेट की तरफ आते हैं तो यहाँ भाई काफी ज्यादा रश होता है, तो मेरे वालिद साहब को नजर आती है ये गरील और हम सारे वहां से टपने लग जाते हैं, ये चेक करो आप।